वेलकम टू केडीडी कैपिटल्स। आज हम देखेंगे बेस यानी बायर्स कैसे डिसाइड करते हैं। आज भी बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जिन्हें आज भी बायर्स फाइंड करने में, अपना बायर्स डिसाइड करने में प्रॉब्लम आती है। बायर्स का काम कुछ इस तरीके से होता है कि वो आपका 50% तक प्रोबेबिलिटी को आपके डायरेक्शन में मूव करने की ताकत रखता है। तो आओ आज हम देखते हैं बायर्स कैसे डिसाइड करते हैं और हमें कब अपना बायर्स चेंज करना है इस वीडियो में। को टॉपिक जो है वो मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है, क्योंकि बायर्स हमें क्या बताता है। सबसे पहले समझिए, बायर्स सबका अलग अलग मानना है, पर मेरा मानना यही है कि मार्केट में 50 से 60% तक का जो गेम है वो सिर्फ बायर्स डिसाइड कर देता है। मतलब आपका डिसीजन कि आज के दिन आप क्या करने वाले हो, आप बाय करने वाले हो या सेल करने वाले हो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे अगर आपका बायर सही है तो ट्रेड आपके फेवर में जाने के चांसेस ऑलरेडी हाई हो जाते हैं इसमें। और अगर आपका बायर ही गलत है तो आप फिर कितनी अच्छी एंट्री लेते हो, कितना अच्छा आपका टारगेट है, कोई मैटर नहीं करता। आपका बायर्स क्लियर होना जरूरी। और मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाएगा या बायर्स कैसे फाइंड करते हैं, आज मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट समझाने वाला हूं। तो चलो शुरू कर। सबसे पहले बायर्स होता क्या है। तो बायर्स वो चीज होती है जो हम आज की डेट में डिसाइड, मेरा पहला कहना तो यही है फर्स्ट। ठीक है, कुछ टॉपिक्स पे क्लियर कर। पहला, एक दिन में हमें कितने बायर्स रखना है। तो एक दिन में हमें सिर्फ एक बायर्स लेकर चलना है। ठीक है, जो आज है, मतलब आज अगर मैंने डिसाइड किया है मैं सेल करूंगा तो मेरा बायर सेल ही रहेगा। अगर बाइंग साइड ट्रेड जाएगा मैं अवॉइड कर दूंगा। टोटली यूं ना लगे कि मैं पहले सही था या आप सही हो वाली कोई सिचुएशन ना रहे। ठीक है। दूसरी चीज, बायस डिसाइड करने के टाइम पे कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हैं हम, और किस तरीके से भी। तो देखो, इसमें तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपको हमेशा हायर टाइम फ्रेम यूज करना है। बायर्स हमेशा हायर टाइम फ्रेम पे यूज होता है। पर उसमें एक और चीज, आप ये भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हो। मान लो आप 15 मिनट की कंफर्म एंट्री 15 मिनट पे ले रहे हो तो आपको मिनिमम 4 आवर का देखना पड़ेगा। अगर आप 85 मिनट पे लेते हो आपको मिनिमम 1 आवर का देखना पड़ेगा बायर्स। और अगर आप 1 आवर में एंट्री लेते हो तो आपको कम से कम 1 डे का देखना पड़ेगा। इस तरीके से देखा जाता है। और बायर्स चेंज, अब बायर्स क्या है, बहुत से लोग बायर्स तो डिसाइड कर लेते हैं। तो बायर्स डिसाइड करना डिफिकल्ट है, पर इतना भी नहीं, क्योंकि हम हायर हाई हायर लोस को देख के क्लियरली बता सकते हैं कि आज मार्केट किस तरफ जा रहा है। पर मेन गेम कहाँ आता है, बायर्स चेंज कब होता है। अब बहुत से लोग क्या कहते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर जब हो जाएगा मार्केट में तब बायर्स चेंज हो जाता है। पर हम उससे इजी तरीका मैं आपको बताऊंगा, इजी मेथड बताऊंगा जिससे आप बायर्स को क्लियरली चेक कर पाओगे। ठीक है, तो सको सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से। 5 मिनट का टाइम फ्रेम उसको हटाते हैं। अब मान लो हम 5 मिनट की इस पे नहीं देख रहे, हम 50 मिनट कंफर्मेशन वाले पे ट्रेड करते हैं। तो हम देख रहे 4 आवर का। ठीक है, आ जाओ। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। मार्केट क्या है, क्लियरली बताना। क्लियरली बुलिश है मार्केट। देखो, हायर एक्शन में चल रहा है मार्केट, तो मार्केट इज क्लियरली बुलिश। मार्केट हो गया क्लियरली बुलिश है, कोई समस्या नहीं है। अब हमारा, तो जैसे बायर्स 4 आवर में बुलिश हो गया, तब हमारा बायर्स क्या हो गया, सीधा है, हम सिर्फ बाय साइड के ट्रेड लेंगे। हम जो सेल साइड के ट्रेड होंगे उन सबको अवॉइड करके चलेंगे आज। ठीक है, पहली चीज ये हो गई कि हमारा बायर्स बुलिश है। तो हम यहाँ सीधा लिख देते हैं, माय बेस इज बुलिश टुडे। ये आपको रोज रिमार्क करना है, रोज। अब ठीक, अब इसमें हम ट्रेड कैसे लेंगे, बायर्स तो हमने डिसाइड कर लिया। अब बहुत से लोग बोलते हैं बायर्स के साथ ट्रेड कैसे लेते हैं, वो भी डिसाइड कर। देखो, हायर हाई हाई लो। अब आपको क्या वेट करना चाहिए,
आप ये देखो कि मार्केट क्या आ रहा है, ये देखो। अब यहाँ पे आप मल्टीपल चीजें यूज कर सकते हो, जैसे अब जो लिक्विडिटी पे ट्रेड करता है, ये लिक्विडिटी एरिया था लास्ट, मार्केट ने यहाँ पे स्विप किया है, देखो ये बुलिश कैंडल बनी रही है फॉर ऑल की। ये क्या हुआ, कंफर्मेशन, लिक्विडिटी ली मार्केट में। अब इसमें आप अलग अलग कंफर्मेशन अपने हिसाब से आप अपनी कंफर्मेशन पे ट्रेड कर सकते हो। अब जो चीज का मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप ये क्लियर कर पाओगे कि बायर्स कब चेंज करना है आप, या कब आपको वेट करना है। जैसे अब ये देखो, ये तो कंटिन्यू जा ही रहा है ना ऊपर। अब समस्या क्या है कि आप कब तक इसे बुलिश समझोगे, बुलिश है ये मार्केट तो कब तक है। तो यहाँ पर काम आता है हायर हाई टाइम फ्रेम। ये मेरा पर्सनल है, ये आपको और किसी कोर्स में या कहीं नहीं। अब यहाँ पर आएगा HST, सॉरी HST, ये हो गया हमारा हायर टाइम फ्रेम। ये जो अभी हमने देखा है, ये था हमारा हायर टाइम फ्रेम। अब हम देखेंगे HST। HST के लिए हमें क्या करना है, HST के लिए हमें सिंपल 4 आवर के ऊपर क्या आएगा, वन डे टाइम फ्रेम है, वन डे टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पर हमें मार्केट का सपोर्ट जोन ढूंढना है, जो भी टॉप सपोर्ट जोन है, जैसे ये एक सपोर्ट जोन होगा। क्लियर, मार्केट यहाँ से एक डिप दिया था बढ़िया सा, तो ये क्या हो गया, एक सेलिंग जोन, एक सपोर्ट जोन हो गया। ठीक है, यहाँ से मार्केट के गिरने के चांसेस मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं, और गिरेगा नहीं गिरेगा वो भी बात की बात, यहाँ पे से गिर सकता है। तो ये क्या हो गया हमारा एक सपोर्ट जोन। ये क्या हो गया हमारा, ये रेजिस्टेंस जोन हो गया मान लो। इस तरीके से हमने जोन मार्क कर दिया। अब क्या होगा, हमने एसएसटी मार्क कर दिया अपना, इसमें इसी में टाइप कर देता हूँ, एक सेकंड, समझ लेना आसानी है। एसएसटी, ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूँ उसको, ठीक है। ये हमारा ये इसे भी हटा देते हैं, इसे हटा देते हैं। ये हो गया हमारा एचएसटी, सही है, क्लियर। अब एचएसटी से हम कैसे यूज करेंगे उसमें, हम 4 आवर में गए नॉर्मली। अब यहाँ क्या हुआ, हमारा बायस बुलिश है। अब जब ये किसी, समझना, अब मार्केट जब किसी एचएसटी के पास होगा, मान लो हमारा फिर से समझो जरा अच्छे से, मतलब हमारा जो 4 आवर का बायर्स है वो हमारा बुलिश था। अब बुलिश बायर्स में क्या हुआ, हमें ऊपर एक एचएसटी मिल गया। एचएसटी मतलब हायर हाई टाइम फ्रेम, मतलब हमने वन डे के टाइम फ्रेम में, उससे जो टाइम फ्रेम में हमने बायर्स डिसाइड किया उससे बड़े वाले टाइम फ्रेम में हमें एक सपोर्ट जोन मिल गया। तो अब सीधी बात है, ये जो ट्रेंड चल रहा है ये हमने काय में आइडेंटिफाई करा, 4 आवर में। ये काय में आइडेंटिफाई किया है, वन डे में। अब डिफरेंस क्या है, इट इज अ HST, ये हायर हाई टाइम फ्रेम है। और ये जो हमने ट्रेंड ढूंढा है, जो हमने ट्रेंड फाइंड किया है, ये ट्रेंड क्या है, ये ट्रेंड हमने एसटी में फाइंड किया है। दिस इज हायर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम से हमेशा बड़ा होगा HST। तो ये HST के पास आने वाला है, मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पर वेट करना है, मतलब कंफर्मेशन नहीं है कि यहाँ से गिर जाएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम वेट करते हैं कि HST पे आके मार्केट अगर यहाँ से गिर रहा है तो हम एक सेलिंग का ट्रेड बनाएंगे। अगर इसे कंसोलिडेट करके ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ से बाइंग का ट्रेड बनाएंगे, पर एसएसटी पे हम रुक जाएंगे। समझ रहे हो क्या, नहीं होता, ये एक सिंपल सा तरीका है मेरा पर्सनली कि मैं किस तरीके से अपने जोन्स को खत्म करता हूँ। मतलब जब मैं किसी हाई, जैसे आज देखो मैं आज का समझा तो आपको, मैंने टेलीग्राम पे एक ट्रेड भी शेयर करा था, तो वो मैंने यहाँ से मार्केट में सेलिंग की, पता है, ये जोन से मैंने सेलिंग का ट्रेड लिया था और मैंने यहाँ तक का टारगेट भी बुक किया।
यहाँ से मैंने सेलिंग की थी और मैंने यहाँ तक का आज की तारीख बता रहा हूँ, आज ही मैंने टारगेट बुक किया, आज मॉर्निंग में। बताओ, हालांकि मैंने टारगेट नहीं बुक कर लिया था, पर ये बुक किया था। क्यों? HST के टाइम फ्रेम पे मुझे मिल गया था जोन। HST के टाइम फ्रेम पे मुझे यहाँ से हाई सेलिंग प्रेशर दिखा, मैंने ट्रेड लिया, मैंने मौका नहीं छोड़ा। इस तरीके से आप भी ट्रेड को और अपने बायर्स को डिसाइड करो। बायर्स डिसाइड करने के लिए आपको कुछ नहीं, जिस भी आप टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो, आप एंट्री लेते हो, मान लो अगर आप 1 मिनट में एंट्री लेते हो, अपने 15 मिनट का देखा, आप अगर जैसे 15 मिनट में एंट्री लेते हो, आपने 4 आवर देखा, इस तरीके से आपको अपने हायर टाइम फ्रेम और एक और सी पता आप किस तरीके से टाइम फ्रेम देना देना। अगर 1 मिनट में तो आपको देखना है 15 मिनट, ठीक है, क्योंकि आप बहुत छोटा ट्रेड लोगे, स्कैल्प कर रहे हो तो। अगर आप 5 मिनट में एंट्री ले रहे हो, मिनिमम आप 5 मिनट में आप एंट्री ले रहे हो, आपको देखना है 1 आवर, ठीक है। और अगर आप 15 मिनट में एंट्री ले रहे हो, तो आपको देखना है 4 आवर, 4 आवर, बढ़िया। और और अगर आप 1 आवर में एंट्री ले रहे हो, तो आपको क्या देखना है? 1 डे, ठीक है। इस तरीके से ये स्क्रीनशॉट आप ले लो, आपको बस ये 4 चीजें यूज करना है। 1 मिनट के लिए ये, 5 मिनट पे एंट्री लेते हो तो ये, 15 मिनट पे एंट्री लेते हो तो ये, और 1 आवर पे लेते हो तो। अब इसमें गेम क्या है, जो मैं समझा रहा था वो गेम नहीं है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, अगर आप 1 मिनट 15 मिनट पे, तो आप किसको आपका ये हायर, ये आपका एंट्री मॉडल हो गया, ये आपका हायर टाइम फ्रेम हो गया। आपका HST क्या होगा इस कंडीशन में? आपका HST ये, अगर आप एंट्री यहाँ ले रहे हो और हायर टाइम फ्रेम आपका ये, तो आपका HST हो जाएगा ये। अगर आप, ठीक है, अगर आप यहाँ एंट्री ले रहे हो, आपका हायर, मतलब आप 15 मिनट पे एंट्री ले रहे हो, तो आपका हायर टाइम फ्रेम क्या हो गया? ये 4 आवर, और आपका HST क्या आ जाएगा? 1 डे। इस तरीके से ये दोनों तरीके से काम आ जाएगा आपको यहीं पे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस मैं इतना ही कहूंगा, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। और मैंने आपको इतनी काम की इन्फॉर्मेशन दी है, तो उसके लिए आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, ताकि हम रेगुलर अपडेट्स आपको वहीं पर मिलने वाली है। और साथ ही में ये हमारे कोर्स का 5 होगा, 5 या 6 नंबर का ये वीडियो है। इसके पहले ऑलरेडी 4-5 वीडियो जहाँ मैंने सारे बेसिक से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट सिखाए हैं। हम इस सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं 0 to Alpha 1 में। तो जैसे ये सीरीज खत्म होगी, तो इसमें लास्ट वीडियो आएगी हमारी स्ट्रेटेजी के बारे में। ये स्ट्रेटेजी, इन्हीं सारी चीजों पर बेस हमारी स्ट्रेटेजी को पूरा ब्रेक डाउन कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।